शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। एक बार एक बड़े से पिंजरे में कुछ बंदरों को डाला गया। बंदर जैसे ही पिंजरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक सीढ़ी लगी हुई थी। सीढ़ी के ऊपर वाले हिस्से में कुछ केले लटकाए गए थे। अब एक बंदर का मन हुआ कि केले खाए जाएं। भूख लग रही थी। वह सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही सीढ़ी पर चढ़ा उस पर ठंडा पानी गिराया गया और यही ठंडा पानी बाकी के बंदरों पर भी जोर से फेंका गया। यानी कि एक की हरकत पर यही सजा सबको मिलेगी। डर के मारे सभी बंदर दुबक कर बैठ गए। अब थोड़ी देर के बाद में दूसरा बंदर केले खाने की कोशिश करने के लिए चढ़ने लगा। तभी उस पर भी ठंडा पानी फेंका गया और यह सजा बाकी के बंदरों को भी मिली। अब हर बार यही सलूक सबके साथ होने लगा। अब बंदरों को धीरे धीरे समझ आने लगा कि अगर हम वहां जाने की कोशिश करेंगे तो हम पर ठंडा पानी फेंका जाएगा। बंदरों ने मन ही मन डिसाइड किया कि अब केलों की तरफ बिल्कुल नहीं जाएंगे। काफी देर बाद हिम्मत करके एक बंदर सीढ़ी के पास जाकर चढ़ने की कोशिश करने लगा। इससे पहले कि उस पर ठंडा पानी गिराया जाता, बाकी के बंदरों ने मिलकर उसकी पिटाई कर दी। अब वह चुपचाप आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक बंदर ने फिर कोशिश की तो बाकी के बंदरों ने उसकी भी पिटाई कर दी। अब यही प्रोसेस चलने लगा। जिस कलाकार ने इन सारे बंदरों को पिंजरे में रखा था, उसने एक नया आइडिया सोचा। उसने एक पुराने बंदर को बाहर निकालकर एक नए बंदर को पिंजरे के अंदर भेजा। जैसे ही बंदर गया, उसने सीढ़ी पर केले देखे। उस नए बंदर को तो कुछ मालूम नहीं था कि अंदर पिंजरे में क्या चल रहा है। वह जैसे ही सीढ़ी की तरफ बढ़ा, बाकी के पुराने बंदरों ने मिलकर उसकी पिटाई कर दी। उसे समझ नहीं आया कि पिटाई क्यों हुई। वह चुपचाप कोने में जाकर बैठ गया। धीरे धीरे ऐसे ही बंदर एक्सचेंज होने लगे। एक टाइम आया कि सारे पुराने बंदर बाहर चले गए और सारे नए बंदर अंदर आ गए। नए बंदरों को मालूम नहीं था कि पिटाई क्यों हो रही है। न पीटने वालों को मालूम था, न पिटने वालों को मालूम कि आखिर पिटाई हो क्यों रही है। दोस्तों, आज हमारी लाइफ में भी यही हो रहा है। बहुत पहले कोई प्रथा बनी, कोई ऐसे अंधविश्वास को लेकर कहानी बनी जो कि आज तक चली आ रही है। किसी को मालूम नहीं है कि इसका लॉजिक क्या था, लेकिन हम उसे फॉलो करते आ रहे हैं और आज भी वहीं बैठे हुए हैं। हमारा बच्चा ओलंपिक में जाना चाहता है, अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, लेकिन हम उसे इजाजत नहीं देते कि यह सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि दूसरा पड़ोसी का बच्चा साइंटिस्ट बन गया, डॉक्टर बन गया, वह पढ़ाई कर रहा है, वह खेल में नहीं गया तो हमारा बेटा भी नहीं जाएगा। इसी डर से हमने अपने बच्चों को घरों में कैद किया हुआ है। आप अपने डर को खत्म कीजिए, इस प्रथा को खत्म कीजिए। आप स्टूडेंट हो, जॉब कर रहे हो, कंपनी में काम कर रहे हो, जहां भी हो, अपना ओपिनियन बनाइए,
उसी को आगे बढ़ाइए। आपकी सोच ही आपको आगे ले जा सकती है। यह बात याद रखिए कि मालूम नहीं है किसी को भी कि पिटाई क्यों हो रही है, इसलिए एक बार कोशिश करके कदम उठाइए। आप जीत जरूर हासिल करेंगे। धन्यवाद।